देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो जल संकट है उसका समाधान क्या होना चाहिए। जो भी भारत में जल संकट है उसके समाधान क्या-क्या हो सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा-सा बात करेंगे। सबसे पहली बात तो जल संकट से निपटने के सिलसिले में नीति आयोग ने 2018 में एक समग्र जल प्रबंधन सूचकांक की शुरुआत की थी। कब की थी? 2018 में नीति आयोग है एक यहाँ पर सूचकांक की शुरुआत करता है। उस सूचकांक का नाम है समग्र जल प्रबंधन। समग्र जल प्रबंधन ये सूचकांक की शुरुआत है नीति आयोग 2018 में करता है, जिसमें देश के राज्यों में जल प्रबंधन के स्तर पर रुझानों को बताया गया है और राज्यों के प्रदर्शन में यहाँ पर बहुत ही विषमता देखी गई है। मतलब कोई राज्य है बहुत आगे है, कोई राज्य बहुत पीछे है, मतलब डिफरेंस काफी वहां पर देखा गया है। जल प्रबंधन मुख्यतः राज्यों का दायित्व होता है, लेकिन यह जिस प्रकार का विकराल रूप ले रहा है उससे निपटने के लिए राज्यों के साथ ही केंद्र और जो भी स्थानीय समुदाय है, जो पंचायतें हैं या फिर जो प्राइवेट सेक्टर है, निजी क्षेत्र है, या फिर व्यक्तिगत प्रयासों की जरूरत है। जो व्यक्ति राज्य में रहते हैं, जो व्यक्ति सेंटर में रहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट, जो भी स्थानीय समुदाय है, पंचायती राज्य है, जो भी प्राइवेट सेक्टर है और व्यक्तिगत प्रयास, इन सभी को मिलाकर के एकीकृत रणनीति बनाना यहाँ पर बहुत आवश्यक है। अतः भारत के विविधतापूर्ण भौगोलिक और जलवायवीय और सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए उसी के अनुसार है हमें यहाँ पर नीति बनाने की आवश्यकता है। पानी का जो आवंटन है वो तार्किक रूप से किया जाना चाहिए, मतलब कि फैक्ट के आधार पर, तर्क के आधार पर पानी का आवंटन किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई रणनीति ना हो, एक फिक्स रणनीति होनी चाहिए। फैक्ट के आधार पर, तार्किक आधार पर पानी का आवंटन करना चाहिए। और इस दिशा में ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण लिया जा सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके से ही पानी का वितरण किया जाता है। वहाँ तात्कालिक डेटा और मानसून के रुझाव के हिसाब से पानी का आवंटन किया जाता है कि जिस तरीके से मानसून रहेगा थोड़ा पानी का आवंटन कम कर देंगे, और नॉर्मल सूखा रहेगा, मानसून नहीं रहेगा तो पानी का आवंटन वहां पर ज्यादा करते हैं। मतलब कि जो प्रेजेंट टाइम पे डेटा रहता है, जो तत्कालिक डेटा रहता है, उसके आधार पर वहां पर पानी का आवंटन किया जाता है। ब्लॉकचेन तकनीक की मदद से जल अधिकारों और उनके व्यापार को लेकर के राष्ट्रव्यापी ढांचा बनाया जा सकता है, और यह तकनीक राज्यों के बीच में नदियों के जल से जुड़े विवादों का निपटारा भी कर सकेगी, क्योंकि कई राज्यों के बीच में नदियों के पानी को बंटवारे को लेकर के झगड़ा होता है, तो वो झगड़ा भी यहाँ पर समाप्त किया जा सकता है। उसके लिए हम ब्लॉकचेन तकनीक की मदद ले सकते हैं, और ब्लॉकचेन तकनीक की मदद से हम जल अधिकारों और उसके व्यापार को लेकर के हम एक राष्ट्रव्यापी जो ढांचा है वो तैयार कर सकते हैं। सबसे जरूरी है कि पानी के उपयोग पर मासिक शुल्क लगा जाए, मतलब जो भी पानी यूज कर रहे हैं उस पर मंथली यहाँ पर शुल्क लगाना चाहिए, जिस तरीके से लाइट पर लगाया जाता है, ताकि आदमी है वो पानी को वेस्ट ना करे। और कम कीमत वाले संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किया जाता है, ये हम जानते हैं, इसलिए कम से कम जो भी मासिक शुल्क है वो पानी पर लगाना चाहिए। जन धन, आधार व मोबाइल से यह बुनियादी ढांचा मुहैया करा दिया है, जिससे पानी की उचित कीमत वसूली जा सकती है। गरीब परिवारों को पानी का वाउचर दिया जा सकता है, जो भी गरीब परिवार है उसको पानी का वाउचर दिया जा सकता है, उनको कुछ छूट दी जा सकती है। तो इस तरीके से व्यवस्था कर सकते हैं, इस तरीके से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। इंटरनेट ऑफ थिंग के माध्यम से सेंसर लगाकर पानी की गुणवत्ता और वितरण में क्षमता और रिसाव आदि की जानकारी जुटा करके उसके ठीक किया जा सकता है। बेंगलुरु में रिसाव, जो बेंगलोर है, बेंगलोर पर या बेंगलोर के अंदर हम देखें रिसाव पर नियंत्रण रख करके बहुत सारा पानी बचा जा सकता है, क्योंकि बेंगलोर में रिसाव की वजह से पानी बहुत ज़्यादा खराब होता है। तो हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज करके, सेंसर का यूज करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके जो भी पानी का रिसाव है, जो भी पानी वेस्टेज होता है, उसको हम रोक सकते हैं। जल कुंडों को समय पर हमें रिचार्ज करना चाहिए। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उनकी क्षमताओं को हमें बेहतर बनाना चाहिए। स्थानीय निकायों को अपनी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और योगदान देना चाहिए पानी बचाने के लिए। आंकड़ों के अनुसार अगर हम देखें, आंकड़ों के अनुसार 78% शहरी निकाय पानी से संबंधित प्रशासन पर
विफल पाए गए हैं और इसमें सुधार के लिए निकायों को जल प्रबंधन से जुड़े अपने डेटा और सूचना तक पहुंच को प्राथमिकता पर रखना चाहिए। राज्यों को अपने प्रयास बेहतर करने होंगे। जल शक्ति अभियान, जल जीवन मिशन जैसी पहल के माध्यम से केंद्र सरकार इस मोर्चे पर अपनी प्रतिबद्धता दिखा रही है। और इसके साथ ही एक योजना आई है अमृत 2.0। अमृत 2.0 है। ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अटल भूजल योजना जैसे कार्यक्रम उस बहुस्तरीय रणनीति को दर्शाते हैं जो बढ़ती मांग और जलवायु अनिश्चितता के बीच में निरंतर जल आपूर्ति और सक्षम प्रबंधन को सुनिश्चित करते हैं। तो इस तरीके से हमें जल संकट से समाधान की तरफ हम जा सकते हैं। तो ये कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप वीडियो इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए ताकि हम इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सके। धन्यवाद।